आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है, जिसने आपको मनरेगा दिया, जो आपको 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने जा रही है, जो एक नया अप्रेंटिसशिप का कानून ला रही है, करोड़ों युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने जा रही है, उनका आप समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के सभी आए हुए साथियों ने सारगर्भित उद्बोधन सुना। मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि आपने हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में केवलारी विधानसभा क्षेत्र के हमारे ग्राम धनौरा में आपने आने का अवसर यहां पर किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंगार जी, अजय सिंह राहुल भैया जी, अरुण यादव जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का हम शिवरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केवलारी विधानसभा, लखनादौन विधानसभा, बिछिया विधानसभा, सहपुरा विधानसभा, सभी हम विधानसभा के सभी हम मंडला संसदीय क्षेत्र की ओर से आपका पुनः स्वागत। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं, सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको यह शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर यह छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो,
देश के पहले मालिक हो और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये हमारे, मैंने कहा, प्रेस के मित्र हैं। मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? आईएएस अफसर चलाते हैं। सही। हिंदुस्तान का जो बजट है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 अफसरों में से आदिवासी कितने, आप जानते हो? एक। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं है। 90 अफसर देश को चलाते हैं, एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह लड़ाई है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम कानून लाए, पेशा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, आपको अपना अधिकार देने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आपको अपनी जमीन वापस दी, जमीन का हक आपको दिया, और ये हम करते रहते हैं। और बीजेपी क्या करती है? जहां भी इनको मौका मिलता है, आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। जब आदिवासी युवा पूछता है कि आपने हमारी जमीन ली, हमें आपने रोजगार नहीं दिया, आपने सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया,
आपने हमारी शिक्षा नहीं करवाई। बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की है। यह इनकी विचारधारा है, यह इनकी सोच है। चुनाव का समय है। हमने अभी मैनिफेस्टो बनाया है। अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3-4 क्रांतिकारी काम आपके लिए किए हैं। ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को, उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आदिवासी युवा, पिछड़े युवा, दलित, गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला, और पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं।
सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं।